नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। पहले चरण की वोटिंग के बाद 80 लोकसभा सीटों का क्या कहता है ओपिनियन पोल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल दिखाई दे रही है और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश को लेकर वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल हुई है। कई नेताओं के टिकट भी कटे, उसके बाद काफी हलचल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसके बाद भी काफी हलचल हुई है। कई बड़े मुद्दे बदल चुके हैं। चुनाव की जो लहर थी वो थम चुकी है, जिस कार के आंकड़े अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर नए आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। पहले फेज की वोटिंग के बाद हलचल काफी हो चुकी है और यहां पर पहले फेज में 8 सीटों पर वोटिंग 19 अप्रैल को हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहां पर जो वोटिंग बाकी है वो क्या कहता है आंकड़ा, और इन जो फेजेस है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो जनता तैयार है, लेकिन किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तीसरे फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होगी 10 सीटों के लिए, चौथे फेज में 13 मई 13 सीटों पर वोटिंग होगी, पांचवें फेज के लिए 20 मई 14 सीटों पर वोटिंग होगी, छठे फेज के लिए 25 मई 14 सीटों पर यहां पर वोटिंग होने जा रही है, सातवें फेज में 1 जून 13 सीटों पर लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। लेकिन 2014 में तो 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आंकड़े में गिरावट 2019 में आई जब प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरे में लहर थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन समाजवादी पार्टी बीएसपी का बना था वो कहीं ना कहीं यहां पर 15 सीटों पर कामयाब था, एक सीट कांग्रेस, तो 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना है, तो इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 42 से 43% ओबीसी वोट है, मुस्लिम करीब 19% है, दलित 21%, सवर्ण 17 से 19% आते, लेकिन किसके पक्ष में जा सकते हैं इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए जिस कार की तैयारी है 80 में से 80 सीट का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस कार का माहौल बदला है उसके बाद काफी हलचल दिखाई दे रही है। बड़े बड़े नेताओं के चेहरे उतरते नजर आ रहे हैं, चुनावी जनसभाओं में मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं, उसका कितना फायदा कितना नुकसान किसको हो सकता है इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो 2024 में मोदी या महागठबंधन, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए तो जिस कार से ओबीसी वोट बैंक पर महत्वपूर्ण और जिस कार की राजनीति देखने को मिल रही है उसमें यादव करीब 10% है, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4% है, राजभर 4%, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट 4% और अन्य यहाँ 6% ओबीसी वोट बैंक आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर 20 से 25 सीट ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक होता है। और जिस कार के अब मुद्दे बदलते नजर आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर, इस तरफ पर यहाँ पर चुनाव बदलता नजर आ रहा है, ध्रुवीकरण को लेकर भी अब टारगेट किया जा रहा है। तो उसका कितना नुकसान किसको होगा, किसका फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिजनौर में 45% है, तो मुरादाबाद में 48, नगीना में 45, संभल में 43% है, सहारनपुर में भी 43 है, अमरोहा में 38 और 10% गाजीपुर में भी आ जाते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो मर्डराइज के लिए जो आंकड़े रहे थे 2019 में 9% ही वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला था, समाजवादी पार्टी को 68% मिला था, बीएसपी को 17% और अन्य के पक्ष में जिसमें कांग्रेस थी और अन्य 6% ही वोट मिला था। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी का महत्वपूर्ण जातीय आंकड़ा कहता है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम 27% हैं। और यहां पर बात की जाए तो लोकसभा को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 लोकसभा सीटें यहां से आ जाती है। जाट 17% है और दलित 25%, राजपूत 8%, ओबीसी यहां 16% आते हैं और अन्य ओबीसी जिसमें यहां पर 8% लोधी वोट भी आते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पश्चिमी यूपी का जातीय गणित है। 27 लोकसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, उसमें 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीटें, बीएसपी को 0 सीट, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट का अनुमान मडराई ने उत्तर प्रदेश के लिए 27 लोकसभा सीटों पर लगा है। बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों में से 3 से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, एक सीट पर समाजवादी पार्टी बीएसपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जो ओपिनियन पोल बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। अवध रीजन की भी अगर बात की जाए तो 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को एक एक सीट का अनुमान है। कांग्रेस यहां 1 से 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है, इनके पक्ष में 0 सीट का अनुमान हो सकता है। पूर्वांचल की 26 सीटों की बात की जाए तो यहां 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट का अनुमान है, अन्य और कांग्रेस को यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान सामने आ रहे हैं, उसमें यहां पर 65 से 75 सीट तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी को 5 से 7 सीट पर जीत का अनुमान है, बीएसपी को 1 से 2 सीट, तो कांग्रेस भी 1 से 2 सीट पर
जीत हासिल कर सकती है। जो लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और अन्य फेजेस पर वोटिंग बाकी है, और जिस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम हुई है उसका किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिस कार की तैयारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वोट परसेंटेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है उसका नुकसान सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। और लोकसभा की सभी 543 सीटों पर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।